पाकिस्तान और इजराइल के बीच जुबानी परमाणु जंग छिड़ चुकी है और इसकी बड़ी वजह है एक बार फिर पाकिस्तान अरब देशों के बीच अपने परमाणु बम को लेकर फुदका। इस बार पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इजराइल पर हमला किया। बात बात में अपनी परमाणु हैसियत दिखाने की भी कोशिश की, लेकिन शहबाज ये भूल गए कि इजराइल को छेड़ने की गलती पाकिस्तान का बाप तुर्की तक नहीं कर पाया और ऐसे में पाकिस्तान किस बेवकूफ़ी में उड़ता तीर पकड़ने की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा जब ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अमेरिकी हमला हुआ था तो उस वक्त ईरान के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मोहसिन रजाई ने दावा किया था कि अगर इजराइल ने ईरान पर परमाणु हमला किया तो पाकिस्तान बदले में इजराइल पर परमाणु हमला करेगा। इस बयान ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, खासकर इसलिए क्योंकि पाकिस्तान एकमात्र मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार हैं। हालांकि बाद में पाकिस्तान सफाई पर सफाई देता रहा, लेकिन इस बयान के बाद इजराइल के रडार पर पाकिस्तान भी आ चुका है। डर है कि कतर के बाद अगला नंबर कहीं पाकिस्तान का ना हो। वैसे पाकिस्तान के परमाणु नीति की बात करें तो ये क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस पर आधारित है, यानी उसके पास भारत के खिलाफ न्यूनतम परमाणु ताकत होनी चाहिए जिससे वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु हथियार हैं जो खास तौर पर भारत के लिए तैयार हैं, न कि इजराइल जैसे दूसरे मौजूदा देश के लिए, क्योंकि इजराइल और पाकिस्तान के बीच की दूरी लगभग 3500 से 4000 किलोमीटर है। तकनीकी तौर पर पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल इस दूरी को कवर कर सकती है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मिसाइल अभी तक पूरी तरह ऑपरेशनल ही नहीं है और इसकी सटीकता पर भी बड़े सवाल हैं। यानी भले ही पाकिस्तान के पास ऐसी मिसाइल हो जो इजराइल तक पहुंच सके, लेकिन उसकी विश्वसनीयता पर भरोसा करना मुश्किल है। रहा सवाल पाकिस्तान के फाइटर जेट्स का, तो इजराइल के गुलेले ही उनका आसमान में काम तमाम कर देंगी। बहरहाल अब दोहा में मुस्लिम देशों के सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इजराइल के खिलाफ जिस तरह से आक्रामक भाषण दिया वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी करने का काम करेगा। जोश में शहबाज ने यहाँ तक कहा कि इजराइल को संयुक्त राष्ट्र से निकाल देना चाहिए और एक अरब इस्लामिक टास्क फोर्स बनानी चाहिए। लेकिन जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान के पास अपने परमाणु हथियार को छोड़कर दिखाने के अलावा कुछ नहीं है, ना अर्थव्यवस्था, ना वैश्विक प्रभाव, ना ही कोई सामरिक बढ़त। अब सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार इस्लामी देशों के लिए इस्तेमाल कर सकता है? तो जवाब है लगभग नामुमकिन। परमाणु हथियार किसी भी देश की अंतिम सुरक्षा ढाल होते हैं जिन्हें सिर्फ अपने राष्ट्रीय अस्तित्व को बचाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर पाकिस्तान खुलेआम किसी और देश के लिए परमाणु हमला करने की बात करता है तो दुनिया भर से उस पर जबरदस्त प्रतिबंध लग सकते हैं और पूरी तरह से अलग थलग पड़ सकता है। दूसरी ओर इजराइल अमेरिका के साथ गहरे सैन्य तालमेल में काम करता है। उसके पास उन्नत मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो किसी भी इनकमिंग हमले को रोक सकते हैं। अगर पाकिस्तान इजराइल पर कोई मिसाइल दागता है तो वो रोकी जा सकती है, लेकिन अगर ऐसा इजराइल की तरफ से हुआ तो पाकिस्तान का नक्शे से नाम मिट जाएगा।